चले भाई, भाई का जाने का समय आ ही चुका है। अभी ड्राइवर जो है ऊपर पर पहुंच चुका है। मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि अच्छे इंसान की जो खूबियाँ है ना देख नहीं पा रहे, जैसे आई टेस्ट करा के लेके आते हैं। अरे चल गया ओ बाप रे, अरे अभी जो है हमारे यहाँ पे पड़ोस में हमारे उनकी शादी है, तो यहाँ पे सासू माँ को तैयार कर दिया भाई अपनी बहू रानी। नाम नहीं पढ़ा तुमने? काव्या धीरज ये हमारे लिए बना रखा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे नाम भी लिख रखा है काव्या धीरज। तो गुड मॉर्निंग सभी को, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे नए ब्लॉग के अंदर। जैसे आज सुबह उठे तो यहाँ पे पहाड़ों का मौसम अगर आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आगे की तरफ में तो खूब सारे यहाँ पे बादल से लगे हैं और यहाँ पे जो है कल शाम को बहुत ही बारिश हुई थी, जिसके कारण जो है आज हमारे यहाँ पे पूरा जो बिन एरिया है बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा है। बाकी अभी चलते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि भैया की छुट्टी खत्म हो गई है और उसकी चल रही है अभी तैयारी, पैकिंग वैकिंग चल रही है उसकी। मेरा जो बड़ा भाई है दोस्तों वो है BSF में, और उसकी जो है पोस्टिंग अभी दिल्ली आ गई है। इससे पहले वो अभी गुजरात में था। तो दिल्ली पोस्टिंग आने के बाद क्या है, सारा सामान जो है उसको आज यहाँ से दिल्ली को लेके जाना है। तो उसके पास बहुत सारे बैग भी होने वाले हैं, तो लगभग 2-3 बैग उसके पास यहाँ पे होने वाले कह रहा था। तो देखते हैं अभी नीचे आके भाई कितनी पैकिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे दिख रहे हैं भाई बैग बाहर पे निकाल दिए गए हैं, 1 बैग और यहाँ पे हैं ये 2 बैग, यानी टोटल जो है यहाँ पे 3 बैग है भाई। और इतना सारा सामान है। अच्छी बात यह है कि भाई ने अभी एक कार यहाँ पे बुला रखी है, तो सारा सामान उस कार में आ जाएगा, बिल्कुल दरवाजे तक ही छोड़ देगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ पे जो ड्राइवर होते हैं ना भाई, वो जितना टाइम बोलते हैं उससे आधा 1 घंटा तो ऊपर लेके हमेशा चलना पड़ता है। मतलब कुछ ही ड्राइवर ऐसे हैं जो भाई जो टाइम देते हैं उसी टाइम पे यहाँ पे पहुँच जाते हैं। हमारे वाले जो कैब वाले भैया थे उनको भी यहाँ पे कॉल किया था, तो कल उन्होंने बोला था कि 7 बजे जो भैया आपके गेट पे यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, लेकिन अभी यहाँ पे जो है 7:30 होने को आया है। और अभी यहाँ पे कॉल किया तो वो बता रहे हैं कि भाई साहब जो हमारे मालिक थे उन्होंने अभी अभी मुझे कॉल किया है कि आपको जाना है करके। मतलब ड्राइवर को अभी कॉल कर रखा है मालिक ने। मतलब अब ये मान के चलिए कि आधे घंटे बाद जो है वो ड्राइवर यहाँ पे 8 बजे तक पहुँचेगा। चले भाई, भाई का जाने का समय आ ही चुका है। अभी ड्राइवर जो है ऊपर पर पहुँच चुका है। बच्चे भाई, बच्चे वाला आशीर्वाद मिल गया भाई। चले फिर भाई, चलिए फिर हैं। चले भाई, हमारी अपनी ड्यूटी है सामान पहुंचाने की, सामान पहुंचाते हैं। बाहर पे तो एक और बैग दिख गया मुझे, 3 से 4 हो गए भाई। वही 5 बैग हो गए वे। पोस्टिंग दिल्ली का एक्सेस से सारा घर का सामान नहीं जा रहा है। कुछ छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा मान ले। 5 बैग बना दिए इसने। चलो मम्मी चलो, यही क्या लेके चलोगे अब? उसने लगा दिया। किसने लगा दिया होगा? बाकी लोगों ने। सिमू टीका लगा दिया। सीमा आजा जल्दी आओ बाबू। हाँ चलिए जी, सबने यहाँ पे एक बैग पकड़ लिया है, और बैग जो है इसके पास बहुत ज़्यादा हो गए थे। ये भी है भाई बैग। हमने तो गोपू को भी बुलाया था, गोपू अब बेचारा वो हो गया होगा, मतलब उसको वापस भेजना पड़ेगा, क्योंकि जिया जी आ गए थे वहाँ पे बैग पकड़ने के लिए, आगे पे चल रहे हैं वो। जब घर से भाई रोड थोड़ी सी दूर हो तो ऐसे मेहनत करके चलना पड़ता है, और इतने भारी बैग के साथ तो भाई साहब आफत ही आ जाती है। मम्मी तुम तो पहाड़ों में चलते हो, तुम क्यों थक रहे हो इतना? बुढ़ी कहाँ हुई? मैं जवान हो गया तुम। अरे कहाँ बुढ़े। हाँ बाप रे। हाँ सामान तो दोस्तों वाकई में बहुत ही ज़्यादा था, मतलब ऐसे खींच के ले जा रहा हूँ, उसके बाद भी थकाई लग रही है। इसका मतलब जब बैग ना बिल्कुल भरा पड़ा था। हाँ ऊपर को ले जाने में थोड़ी थकाई लग गई। खैर कोई बात नहीं, रोड में अब रखते हैं भाई सामान गाड़ी में। मतलब एक और है ना वो लाल वाला, हो बांधना पड़ेगा ना, बिना बांधे कहाँ होगा। चले भाई, ये वाली गाड़ी जो है फिर थोड़ा घर से दिल्ली जा रही है। आप लोगों को भी अगर जाना हो तो इन नंबरों में कांटेक्ट कर सकते हैं। ऊपर में सारा सामान आगे बाद में बांध देंगे। इसको तो आगे रखिएगा। यहाँ दे दो यार। हाँ यहाँ पे भी है जगह थोड़ी बहुत। चलो फिर भाई, चलो कब आओगे छुट्टी? अब तो जब आओगे तब। अब तो दिल्ली पास में है, कभी भी आता है तो जल्दी। दिल्ली दूर नहीं है अब। ओके चलो फिर भाई मिलते हैं। बाय 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 बाय। अभी तो सिम्मू भी जाएगा दिल्ली अब। अब तो पापा दिल्ली आ गए हैं, सिम्मू भी दिल्ली जाएगा आगे से भागा करते हैं। और स्विमिंग भी सीखेगा। चलो ये गई। चले दोस्तों, निकल गई है गाड़ी।
कितना बज गया? 8 बज गया लगभग। अरे 8 बजा दिया इन लोगों ने आज। पिछली बार तो कहीं संभाव थी, कहाँ पहुँच गया। 8 बजे तक ना। हाँ। धूप भी आ गई है हैं? अब तो सिमू भी दिल्ली जाएगा। अब तो रोना क्या है सिमू को, अब तो सिमू भी दिल्ली जाएगा। जल्दी याद आ रहा ना। हाँ, जैसे पापा पिछली बार जल्दी आ गए थे तो जल्दी दिल्ली ले जाने के लिए भी आएंगे सिमू को। हाँ। फिर मैं दिल्ली जाऊंगा सिमू से मिलने के लिए। हाँ। चलो फिर हम भी तो आएंगे दिल्ली फिर। गाइस, थोड़ा सा सिमू जो है इमोशनल हो गई है पापा के जाने पे। बच्चे हो ही जाते हैं क्योंकि लड़कियां जो होती हैं सब जानते हैं कि पापा के फेवरेट होती हैं, और लड़कियां भी जो होती हैं वो पापा को अच्छा मानती हैं, सभी जानते हैं। तो थोड़ा सा इमोशनल हो गई है तो उसको थोड़ा मनाना पड़ रहा है। गुन्नू, आज कौन आया है घर पे? दादी आई है, दादी आई है। जब गुन्नू पैदा हुआ था दादी थी ना साथ में? दादी तो थी साथ में, है ना? दादी थी साथ में, याद है ना? दादी जब पैदा हुआ था तो मालिश किसने करी थी? दादी ने करी थी, इन्हीं दादी ने करी थी। हाँ, दादी आई आज, गाँव से आई है ना दादी मिलने के लिए। हंसता कम है आजकल, थोड़ा हंसता कम है। खाली मुस्कान कर दिन्छ। मुस्कान, चल हंस दे तो, हंस दे तो एक बार, स्माइल दिखा दे एक बार। चल स्माइल दिखाओ। दिखा दे, एक छोटी सी स्माइल कर दो, कर दो तो। हाँ, आ तो रही है, छोटी छोटी आ रही है, बड़ी बड़ी नहीं हंसता है आजकल। दोस्तों देखना, ये हमारा गुन्नू जो है ना, इसको हमने लिटा रखा है। अभी इसको खड़ा करने के लिए कितनी ताकत लगाएगा देखना। उठाना फिर इसको। चल आजा आजा। चलो आजा आजा आजा। चलो 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 चलो। पता चल गया क्या वीडियो बना रहा चलो, हूँ? चलो, वो देखो चलो, वो देखो चलो, दोस्तों, वो देखो दोस्तों, पाँव भी उठा रहा है, और देखो मुंडी भी उठा रहा है। नहीं उठ पाया गुन्नू, नहीं उठ पाया। थोड़ा बड़ा हो जा, थोड़ा बड़ा हो जाओ, अभी तो 6 महीने का है। और वो देखो देखो वो देखो, फिर उठने की कोशिश कर रहा है और खुश भी हो रहा है वो। हाँ, उठो उठो, कोशिश कर लो, कोशिश करोगे तभी तो उठोगे। अब वो देखो नहीं उठ पा रहा है, कोशिश पूरी कर रहा है। आओ चलो चलो चलो। पकड़ो 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 पकड़ो, अपनी पकड़ो, अपनी पकड़ो। कोई बात नहीं, उठ जाएगा, अब 1 साल में उठ जाएगा ना। आ, 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 आ। चलो गुन्नू, अब आगे को आओ। अब ऐसे करके आओ, शाबाश शाबाश शाबाश। चलो चलो चलो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे को देखो, घुटनों से उठने की कोशिश कर रहा है। हाँ, वो देखो उठ गया उठ गया उठ गया उठ गया। पूरी ताकत लगा रहा है गुन्नू उठने की, चलने की। अब बाप रे, इतनी ताकत। देखो बच्चे इतने खतरनाक होते दोस्तों। अभी सिर्फ 6 महीने का है, 6 महीने में उठने की कोशिश कर रहा है। हाँ, शाबाश शाबाश, कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करो। अरे बाप रे, भैया देखो अपने बेटे को भाई कैसे चल रहा है। देख इसको। देखो देखो देखो। चलो, चलो तो उठो। और बाप रे, चल गया चल गया, और चल गया चल गया। अरे चल गया, अरे चल गया चल गया। ओ बाप रे, अरे उसको भी पता है हम उसको चला रहे हैं करके, देख रहे हैं। एक जोरो हम। अरे ये देख। ओ बाप रे। एक जोरो। हाँ शाबाश। चलो अब उठा देते हैं, अब थक गया होगा। अब थक जाते हैं ना बच्चे, बच्चे थक भी तो जाते हैं ना, बच्चे थक भी तो जाते हैं ना। बाकी दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे काव्या के स्कूल की तरफ, क्योंकि हम लोगों को अभी काव्या और मुझे जो है मार्केट की तरफ जाना है। और अगर मैं काव्या को लेने के लिए नहीं जाऊँगा तो उसकी छुट्टी वही वैन जो है फिर वो भाई 3:30 के आसपास गाड़ी जो है घर पे पहुँचेगी। तो अभी लगभग यहाँ पे 2 बजने वाला है, तो मैं काव्या को रिसीव करने जा रहा हूँ। तो काव्या की छुट्टी थोड़ी जल्दी करवानी पड़ेगी ताकि हम लोग जो है अपना मार्केट का काम कंप्लीट कर सकें, वरना फिर टाइम ही बंद हो जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे काव्या के आधार कार्ड में जो है ना नंबर को वहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि उसके आधार कार्ड में नंबर ऐड नहीं है। और हम लोग को एक UCC वाला एक आजकल फॉर्म चला है भाई, जो हस्बैंड एंड वाइफ को यहाँ पे भरने, तो उसको भरने में दिक्कत आ रही है। 30 तारीख तक फ्री है, तो भाई इसलिए यहाँ पे थोड़ी जल्दी इस काम को करवाना है। तो चलिए भाई फटाफट से एक बार काव्या को रिसीव करके आता हूँ। लो जी भाई, हमारी काव्या जी पहुँच चुकी हैं। अरे काव्या यार, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, मैं इस वजह से नहीं आया। अभी भी बहुत मुश्किल से आ पाया, पता है। मैंने कहा तुम्हारी छुट्टी लेट होगी, आ ही जाता हूँ, फिर काम भी तो था। अब मैं खुद ही आना चाह रहा था, मैं लेट हो गया। लेकिन चलो अभी तो बहुत टाइम है, मार्केट भी तो जाना पड़ेगा ना। एक चक्कर गर्म हो रहा है। हाँ, तभी तो मैं यहाँ बैठा। मैंने कहा पता नहीं कितनी देर में बाहर आती हो तुम, इतनी तेज़ धूप लग रखी है यहाँ पे। चले तो गाइस, अभी आ रखे हैं हम लोग यहाँ पे एवर फ्रेश में आइसक्रीम खाने के लिए। काव्या को वैसे पेस्ट्री वगैरह खाने का मन था, लेकिन कह रही है अभी नहीं खा रही। कौन सी लेके आई आइसक्रीम है? तुम इतनी पूरी मार्केट में खोजने के बाद ये वाली आइसक्रीम खा रही हो? खाओ फिर खाओ, पेस्ट्री खा लो ना एक आधी।
रेड वेलवेट भी है काव्या। मेरे बर्थडे में रेड वेलवेट लाई थी। तुम्हारे बर्थडे में। तो दोस्तों अभी यहाँ पे घर से हम लोग आए थे, मार्केट में डिस्ट्रिक्ट में आए थे। पेट में मेरे भाई इतना ज़्यादा दर्द हो गया था, मतलब अभी हमने जो काव्या और मैंने अभी बिरयानी खाई थी ना, उसके बाद अभी मेरे पेट में दर्द हो गया था। तो एक दिन तो ठीक था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आज भाई दिन में ऐसा हुआ कि बिल्कुल सही नहीं पा रहा था। तो मैं सीधे मार्केट आया, लेकिन मार्केट में भाई सारी जितने भी हॉस्पिटल थे मैक्सिमम तो भाई वो इस समय तक बंद हो जाते हैं। हम लोग 3 साढ़े 3 में आए लगभग। तो डिस्ट्रिक्ट गए, डिस्ट्रिक्ट में भाई पहली बार ऐसा हुआ पेट दर्द के लिए मुझे 2 इंजेक्शन लगे भाई, एक हाथ में लगाया और एक कमर में लगाया। तो पता नहीं भाई थोड़ा दर्द तो अभी कम हुआ है खैर, तो देखते हैं शाम तक कैसा होता है। दोस्तों अभी हम लोग कहाँ हैं पता है? दिखाओ कहाँ हैं? SBI बैंक में। क्यों आए होंगे? बताओ क्यों आए होंगे? काला धन जमा करने। काला धन जमा करने आए थे दोस्तों। काला धन दिखाऊँ आप लोगों को? उल्टा दिख रहा है, सुल्टा दिख रहा है काला धन। कैसा दिख रहा है? सुल्टा। सुल्टा दिख रहा है। दोस्तों हमारे पास 2,000 का नोट था, हम इसको एक्सचेंज करने के लिए आए थे, लेकिन बैंक वालों ने भी मना कर दिया भाई ये कहाँ छुपा के रखा है, क्या काला धन अब नहीं होगा वो अभी। तो मेरे को लग रहा है, लेकिन शक लग रहा है, क्योंकि जिस बैंक मैनेजर के पास में गया था ना, तो मेरे को बोल रहा था क्या कहते हैं कि नहीं होता है, लेकिन भाई होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक इसको इनवैलिड नहीं किया, ये वैलिड होता है। मैं इसका पता लगा के रहूँगा भाई कैसे होता है, लेकिन यूट्यूब में चेक करूँगा मैं, उसके बाद दोबारा यहाँ पे आऊँगा। जैसे ऐसे प्रोसेस है करके। वैसे उन्होंने मेरे को बोला कि ट्यूसडे तक आना, एक ब्रांच मैनेजर हैं जो कैश में काम करते हैं, वो शायद करके देते हैं। तो ट्यूसडे तक इंतजार करूँगा भाई इस काले धन को वाइट करने में। बाकी अगर ये दोस्तों को जिसको पता है तो मुझे कमेंट करके बताएं इस काले धन को हम वाइट कैसे कर सकते हैं। बारिश आ रही है। बारिश बारिश में नीचे का गया ये दुकान ऊपर में मैंने आज से ये कार में छुपा के रखा था दोस्तों, सारे काला धन किसने छुपा के रखा था? अपने किसी पर्स के अंदर रखा था, साड़ी के अंदर। मेरी शादी टटकाई जब तब मिला है नोट। मेरी शादी में था ना, टीका लगाया हमारी था। शादी में टीका लगाया हुआ था। बाकी दोस्तों यहाँ से अभी हम लोग का जो काम है वो होने वाला है कि हम लोगों को जाना है काव्या की आई टेस्ट कराने के लिए। इसका कारण क्या है? क्योंकि काव्या जो है ना भाई मेरी अच्छाई देख नहीं पा रही है, तो मुझे लग रहा है इसकी आंखों में कुछ गड़बड़ी हो गई है। गड़बड़ी थी इसलिए तो आई तो क्योंकि मेरे अंदर की इतनी अच्छाई, इतना अच्छा इंसान थी, इसलिए मैं आई थी यहाँ। ये मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि अच्छे इंसान की जो खूबियाँ है ना देख नहीं पा रही थी, उसके आई टेस्ट करा के लेके आते हैं। ले जाता हूँ भाई इसको किसी चश्मे वाली दुकान में। इसलिए तो आई। दिख रखा था तुम्हें भाई सब, अब नहीं दिख रहा है तुम्हें? बोलो सब दिखा था तुम्हें पहले, अब तुम्हें चश्मा पहनाऊंगा फिर से तुम्हें मेरे अंदर की अच्छाई नजर आएगी। तो हम लोग आ रखे हैं यहाँ पे दोस्तों बॉम्बे ऑप्टिकल्स के पास में। तो देखते हैं भाई यहाँ पे खूब सारे चश्मे तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन भैया कहाँ हैं? वहाँ है भैया। यहाँ तो फ्रेम भी तुम्हें बहुत मिल जाएंगे रे। तो चली गई है काव्या अंदर टेस्ट कराने के लिए भाई, मशीन में इसका टेस्ट वेस्ट हो रहा है अंदर पे। पता नहीं क्यों मेरी अच्छाई देख नहीं पा रही, इसी वजह से जो है टेस्ट करना पड़ रहा है मुझे। 4-5 दिनों से काव्या जो है कह रही थी मेरी आंखों में पेन हो रहा है, आंखों में पेन हो रहा है। तो आंखों में पेन हो रहा है तो इसका पहले भी चश्मा लगा हुआ था, शादी से पहले भी जब स्कूल पढ़ाती थी तो चश्मा पहन के जाया करती थी, लेकिन जब से ये वाले स्कूल में गई थी और शादी की बात तो चश्मा पहना ही नहीं, इसी वजह से सर पेन जो है ना वो ज़्यादा बढ़ गया है। खैर अभी यहाँ पे आए हैं, देखते हैं क्या सॉल्यूशन मिलता है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे काव्या की हरकतें, आप लोग इतने सारे चश्मे चेक कर दिए इसने, और वीडियो कॉल पर अपने दोस्त के साथ भी है, बिना दोस्त की परमिशन के तो कोई लेती नहीं है ये। अब इतने सारे फ्रेम चेक कर दिए, कौन सा लेना है, इतने निकाल दें बताओ, सारे के सारे यहाँ पे निकाल रखे हैं, लेकिन इसका है कि ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं फ्रेम। इन दोनों में से अरे मेरी अच्छाई तुम्हें जिससे दिखे वो चश्मा लो फटाफट, बाकी तो सब एक ही जैसे हैं। मेरी अच्छाई दिखनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। मैं और यहाँ पे जो दुकानदार है आराम से बैठ गए हैं भाई, लड़की को करने दो सिलेक्शन। 15-20 मिनट हो गए हैं भाई, हम जहाँ जाते हैं यही होता है कि 15-20 मिनट लग जाते हैं हमें। तो काव्या का फिलहाल यहाँ पे चश्मे वाला काम भी पूरा हो गया है, लेकिन चश्मा जो है कह रहे हैं शाम को मिल जाएगा, लेकिन शाम को तो अभी हम घर चले जाएंगे, इतना वेट कहाँ करें, तो कल ही रिसीव करेंगे। बाकी काव्या से पूछते हैं कहीं और जाना है, तुम्हें कुछ लेना है सामान पक्का, बाद में तो नहीं कहोगी मैंने सामान नहीं दिलाया। चलो फिर। तो फिलहाल अभी यहाँ पे काव्या का चश्मा बनाने के बाद हम लोग आए हैं काव्या की दीदी के घर में। तो भाई साहब ये देखिए शरबत पिलाई जा रही है भाई आते ही घर में, बुरांस का जूस है ये। जहाँ पे राजा होटल है, राजा होटल तो देखा होगा आपने, उसके अपोजिट में एक बॉम्बे ऑप्टिकल्स वहाँ पे बनाया। काव्या की दीदी के घर में आए हम, और हमें मिले यहाँ पे 500 रुपये। हाँ अभी सच में 500 डॉलर है, लेकिन ये कोरिया का है दोस्तों, क्योंकि जिजाजी जो है ना वो कोरिया में है। बाकी यहाँ पे दीदी का काम रहता है ये बनाने का, देखिए डिज़ाइन बनाने का। ये एक बाउल है, इसमें देखिए यार क्या सुंदर सा डिज़ाइन बनाया है ना, खतरनाक है भाई। तुम तो सारी लेके आ गई,
दो हैं ये? अच्छा, दो हैं ये चिपके हुए हैं। मतलब किसी भी चीज़ में जो है ना भाई, दीदी यहाँ पे इतने बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन बना देती है। दीदी वो भी करते क्या इसका आप? बेचते भी हो? बेचते नहीं हो खाली डिज़ाइन? ये थाली में भी देखिए सदा सौभाग्यवती भव लिखा है इसमें। और ये कितना सुंदर लग रहा है। कोई खुद ही बनाई भी घर में? सबसे बढ़िया ये लगा मुझे तो। ये लिखते भी आप ही हो इसमें सारा? खतरनाक ही बनाया यार ये तो। एक काव्य तुम्हारे पास भी है कुछ टैलेंट? मैंने तो सिखाया, पर हमारे घर में तुमने एक भी कटोरी में ऐसा डिजाइन नहीं बना रखा है। क्यों नहीं है? एक और बन रहा है अभी, देखो उधर पे भी है वो काम में। तुम काव्य के लिए भी बना रहे हो? ये वाला बनाना काव्य के लिए, बताओ कौन सा? करवा चौथ के लिए कौन सा काम आएगा काव्य? ये करवा चौथ में तुम मुझे छन्नी से देखोगी मुझे। लो ऐसे करके देखना, लाओ छन्नी से देखो मुझे। ये कैसा दिख रहा हूँ? वैसे दिख रहा होगा। चश्मा अभी पहना है इसलिए नहीं दिख रहा, अभी बन जाएगा तो तब देखना। फिर ये बन रहा है काव्य के लिए? खाली अभी गिलास बना है। वाह, नाम नहीं पढ़ा तुमने? काव्या धीरज। ये हमारे लिए बना रखा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे नाम भी लिख रखा है, काव्या धीरज। यार दीदी भी खतरनाक ही है बिल्कुल। कुछ काम है नहीं, यही बना रही है। अब समझ में आया दीदी का टाइम पास कैसे हो रहा है घर में। आप बोर नहीं होती दीदी इसलिए। चलिए सही है, लेकिन ये मज़ा आ गया यार। देखिए ये वाला सबसे बढ़िया लगा यार। देखो ना इसमें कितनी मेहनत हुई है, काफ़ी मेहनत लगती है काफ़ी इसमें। ये आधा ही हो रखा है अभी। देखो ये करो मेकअप करो, चलो फटाफट। शाम में हमें फिर शादी में जाना है, मेकअप करो मेहंदी में। है बिस्किट है? आप बोले खोला ना, खोला हुआ बिस्किट। दीदी ये भी खोल दिया मैंने तो बिस्किट। नहीं तो वाला दे दो, ये फुल है ना वो आधा ही है। खोल तो दिया ना, फायदा है? आधा वाला दे दो, फुल वाला आप रख लो। दीदी के घर में हमें चाय मिली है और हम बिस्किट खा रहे हैं। तो कहा मुझे बिस्किट नहीं खाने दे रही थी, क्योंकि दीदी ने कहा मैं पोहा बना रही हूँ। मैंने कहा हाँ बना दो। मेरे एक तो पेट में दर्द हो रहा था, मैंने खाना नहीं खाया था ज़्यादा, तो पोहा बना रही थी। मैं पोहा भी खाऊंगा। मैं सोच रहा था चाय आएगी तो फिर बिस्किट खोल ही दिया था मैंने। फिर काव्या कहती बिस्किट मत खाओ। मैं कह रहा था कि भाई अगर खोल ही दिया बिस्किट बुरा मान जाएगा, नहीं खाता तो। खा रही हो तुम भी? तो एक खा लो, दो ना, एक तो खा लो। अरे खा लो, मत खाओ फिर भाई, मैं तो खाऊंगा ही। यार ये बड़ी समस्या है देखिए दोस्तों बाहर के लोगों के लिए। ये कप के अंदर नहीं जा रहा, पूरा जाना चाहिए ना बिस्किट यार। पहले इसकी आधी बाइट खानी पड़ती है, उसके बाद चले जाता है फिर। अब तरीका होता है इसका, देखिए ये अब जाएगा। ये तरीका होता है भैया डुबा के बिस्किट खाने का। कौन कौन ऐसे लोग हैं मेरे ऐसे डुबा के खाते हैं, उन्हें कुछ ऐसे करते हैं ना, बिस्किट खाएंगे और फिर चाय की गुटकी लगाएंगे। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। हैं? मैंने नहीं बनाया था तुम्हारे लिए। तुमने कब बनाया मेरे लिए पोहा काव्या? चप्पल देखो, अच्छा लग रहा है। ये दीदी के चप्पल ले जाने के इरादे में है काव्या। देखो तो बहुत ही मस्त यहाँ पे पोहा बना दिया दीदी ने। और काव्या की नज़र जो है ना दीदी के चप्पलों में है। इन दोनों में से काव्या एक चूज़ करना है, दोनों ले जा रही हो? दोनों? अगर मैं ये ले जाऊंगी तो दोनों ले जाने हैं, ये ले जाऊंगी तो ये ले जाना है। बताओ। एक तो छोड़ दीदी यार, ऐसा मत करो। मुझे ये अच्छे लग रहे हैं। एक ही ले जाओ यार, दो मन ले जाओ ना। छोटे में ले जाना, ले जा दो। ये काव्या ये करते हैं दोस्तों, जब भी दीदी के घर में आती है ना, दीदी का जो भी सामान होता है अच्छा अच्छा सब ले जाती है। फिर वापस भी तो कर देती हूँ। वापस नहीं करती हो तो बिल्कुल भी। पोहा खाने दो मुझे। मज़ा आ गया यार काव्या। तो अभी रूम पे पहुंच गए हैं, बाकी अभी रूम पे पहुंच के भाई अभी कपड़े वपड़े बदल के जो है ना एक मेहंदी में हम लोगों को जाना है। अभी जो है हमारे यहाँ पे पड़ोस में हमारे उनकी शादी है, मतलब हमारे पड़ोसी दोस्त थे। तो यहाँ पे सासू माँ को तैयार कर दिया भाई अपनी बहू रानी। अब लग रहा है ना ठीक? नहीं नहीं अब बढ़िया, इसमें तो बढ़िया लग रहे हो। अब दिखाओ तो काव्या कैसे लग रही है अम्मी? लिपस्टिक लगा दूँ बल काव्या? अब ठीक तो लग रही है अम्मी? ठीक लग रही है? ठीक ही है फिर। अब इससे बढ़िया क्या, बुढ़े काल में इससे बढ़िया क्या लोगे और? हैं? हाँ इससे बढ़िया क्या लगोगे, तो इतना बहुत है, बढ़िया लग रहे हैं। पता नहीं डांस करके गर्म हो जाएगा बल काव्या। मम्मी नहीं नाचेगी और अभी जब आंटी हाथ पकड़ के खड़ा करेंगी नाची जाएगी मम्मी फिर।
मम्मी का ऑटोमेटिक डांस वाला बाहर आ जाता है ना। लगा रखे ना तो बस ठीक तो है यो। चलो फिर हम आते हैं पीछे पीछे। हाँ तो काव्या और पहुंच गए यहाँ पे मेहंदी वाले घर पे। यहाँ पे हो रही है भाई मेहंदी। कॉपीराइट आ जाएगा काव्या, जल्दी से बंद करना पड़ेगा। चलिए भाई अपना यहाँ पे मेहंदी में तो हम लोगों का मस्त तरीके से एंटरटेनमेंट हो गया। बहुत ज़्यादा देर तो रुके नहीं, क्योंकि वहाँ पे भाई इतनी भीड़ थी कि वहाँ पे भाई रुकने की जगह ही नहीं है। इसलिए काव्या और मैंने फैसला किया कि भाई यहाँ से चलो घर ही को चलते हैं। वहाँ पे जाएगी नहीं काव्या? वैसे काव्या को चुनरी में डांस करने का मन तो कर रहा था, लेकिन चुनरी उड़ाने के लिए जगह नहीं थी भाई, इतनी भीड़ थी वहाँ। चलो दोस्तों आज के इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे के ब्लॉग में। काव्या अच्छी दिख रही है तो बाय गाइस।